स्थल अधिनियम क्या है? क्यों साहब, क्यों चर्चा की जा रही है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की चर्चा क्यों हो रही है? यदि आप समाचारों से जुड़े हुए हैं, मेरी क्लासेस में तो लगातार भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि सर ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले पर आप वीडियो अगला बनाइए, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाकर आपको आरएनए में अपडेट कर चुका हूं। अब उसके बाद की जो स्थिति है, अब आप वो जानना चाहते हैं और जानते समय जो अभी तात्कालिक न्यूज चल रही है उतना तो ये सुन लीजिए। कहा गया है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिले हैं और शिवलिंग का मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा डिबेट खड़ा करता है, और वो ये है कि मस्जिद में अगर शिवलिंग मिला है इसका मतलब है कि वो मस्जिद नहीं मंदिर ही था, और अगर वो मंदिर ही था तो बड़ा विवाद ये है कि क्या ज्ञान व्यापी मस्जिद को हटाकर वहां पर मंदिर निर्माण करवाया जाएगा। अब मैं यहां पर एक चीज ऐड कर दूं कि जो शिवलिंग मिला है ये मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला है, इसकी पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की। हां, शिवलिंग जैसा कोई मतलब नमूना जो है, एक आर्ट जो है वो वहां मिला है, तथ्यों में है, तस्वीरों में है, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी भी कोर्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कंफर्म करेगा कि ये शिवलिंग ही है या फिर मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा कहे अनुसार ये कोई फाउंटेन है, यानी कि कोई फंवारा है। अब ये जांच का विषय है, आने वाले समय पर होगा, लेकिन मैं इस विषय में चर्चा जो करने जा रहा हूं वो यूं है कि यदि ऐसा हो जाता है तो क्या ज्ञान व्यापी मस्जिद को तोड़कर वहां पर मंदिर निर्माण करवाया जा सकता है? नंबर एक, आपके दिमाग में फिर सवाल बनेगा, ये कौन सा बड़ा सवाल है पूछने का? अयोध्या के केस में ऐसा ही तो हुआ, बाबरी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये तो दिख ही रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता क्या है? इसलिए है क्योंकि आज जो मैं आपको कानून पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान है 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक संस्थान जैसे भी थे, मतलब चाहे वो हिंदू धार्मिक स्थल थे या मुस्लिम धार्मिक स्थल थे, बौद्ध थे, ईसाई थे, जो भी थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये देश में ऑलरेडी एक कानून है और यह कानून जुलाई 1991 में ही बना है। इसी वजह से इस कानून का आज चर्चा किया जाना बहुत ज्यादा लाजमी है, क्योंकि देश में ऑलरेडी एक कानून ऐसा है जो कहता है कि जो स्थल जिस धर्म या समुदाय के लिए है उस पर किसी और समुदाय के द्वारा अपना हक नहीं जमाया जाएगा। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, अगर ऐसा कानून है तो अयोध्या के केस में ऐसा क्यों हुआ? तो फिर जान लीजिए, अयोध्या इस कानून के अंदर ही अपवाद के रूप में शामिल की गई थी। यानी कहा गया था कि इस कानून में जिसका नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसमें कहा गया था एक्सेप्ट यानी स्पेशल प्रोविजन फॉर अयोध्या, यानी अयोध्या को हटाकर और जितने भी देश के अंदर पूजन स्थल हैं उन स्थलों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो आगे एक प्रश्न खड़ा होता है कि अगर पूजा के स्थल में वर्तमान ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग प्राप्त हुआ है तो क्या उसे परिवर्तित किया जाएगा? क्योंकि देश का एक कानून कहता है कि ऐसा अलाउड नहीं है। मैं फिर से कह दूं कि शिवलिंग की पुष्टि अभी कोर्ट के द्वारा किया जाना बाकी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाना बाकी है। चलिए इस विषय पर अब आगे चर्चा करेंगे। यानी मुद्दा तो आपको समझ में आ गया है, एक्ट क्या है, क्यों चर्चा होने वाली है, ये सारी बातें अब आपके सामने है। चलिए अब मैं इसके बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी साथियों को लाइक करने का इनविटेशन भेज दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, आज के विषय में जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं दैट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और अगर ये प्रोविजन अपने सही से उपयोग में लेता है तो क्या ज्ञान व्यापी मस्जिद का इतिहास होगा या भविष्य होगा, ये सारी बातें आपको की जानी है। जैसा कि आप सबको मालूम है, मैं थोड़ा सा जिन लोगों को इस विषय के बारे में कुछ नहीं पता है उन्हें थोड़ा अपडेट कर दूं। साथियों, काशी बनारस, वहां पर कुछ महिलाओं ने कोर्ट से परमिशन मांगी। क्या परमिशन मांगी? कि बाबा काशी विश्वनाथ का जो टेंपल है उनकी बॉर्डर से सटी हुई एक इमारत है, जैसे आप यहां देख सकते हैं बाबा काशी विश्वनाथ, और इनके जस्ट बगल की दीवार पर लगी हुई एक मस्जिद जिसका नाम है ज्ञान व्यापी मॉस्क मस्जिद। इस मस्जिद के अंदर श्रृंगार देवी का मंदिर है। महिलाओं ने परमिशन मांगी कि वो इस मस्जिद में जाकर अपनी उस आराध्य देवी की पूजा अर्चना करना चाहती हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी अन्य धार्मिक स्थल में पूजा करना गलत हो सकता है। महिलाओं ने कहा कि हमें इसकी वीडियोग्राफी करवानी है, अगर आपको यकीन ना हो तो जाइए और चेक कर लीजिए कि इस मस्जिद में असल में भगवान विराजमान थे। और जब भगवान विराजमान की बात यहां निकल कर आई तो काशी की लोकल अदालत ने इस मस्जिद का वीडियोग्राफी करके सर्वे करवाया। यह सर्वे पूरी तरह जब कंप्लीट होने वाला था तो आखिरी दिन मस्जिद में एक स्थान जहां पर मुसलमानों के द्वारा अपनी नमाज अदा करने से पहले जहां हाथ धोए जाते हैं, उस प्रक्रिया को जिसे वुजू कहा जाता है, उस स्थान में जब पानी को खाली करके देखा गया तो वहां पर शिवलिंग समान संरचना प्राप्त हुई, जो कि कुछ इस प्रकार की थी। अगर आप इस दृश्य को देखें तो ये वुजू करने का स्थान, वुजू यानी कि इस्लाम के अंदर नमाज अदा करने से पहले जो हाथ धोने की स्वच्छ होने की परंपरा है, उसमें जो पानी का जो स्थल था उसके अंदर एक आकृति जो कि दिखने में बिल्कुल शिवलिंग जैसी है वो दिखाई पड़ी। और जब ये शिवलिंग जैसी संरचना दिखाई पड़ी तो वो व्यक्ति या फिर जो सर्वे करने टीम गई थी उनमें से एक व्यक्ति वहीं पर चिल्ला पड़ा और कहा कि बाबा मिल गए। अब ये बाबा मिल गए की कहानी क्या है, आइए मैं आज के सेशन में आपको थोड़ा बताने का इतिहास के साथ प्रयास करता हूं। हर चीज को बहुत ही गंभीरता से और समझदारी से समझने का प्रयास करिएगा। जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बाबा मिल गए, वहां पर नीचे की तरफ की संरचना तो बिल्कुल शिवलिंग के आकार की है, लेकिन इसके ऊपर सीमेंट से कुछ इस प्रकार की संरचना का निर्माण किया हुआ है। ये जो संरचना है इसके बारे में कहा गया कि ये असल में एक फाउंटेन है, यानी कि यहां से पानी फव्वारे की तरह बाहर निकलकर आता है। बात में बात जब निकली तब मुस्लिम पक्षकारों ने उस वीडियोग्राफी टीम से कहा कि ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है। तो कहा जा रहा है कि उस समय जो कमिश्नर प्रेजेंट था वकीलों का, उसने कहा कि एक काम करिए, फव्वारा है तो इसके अंदर छेद भी होगा, एक काम करिए उसमें लकड़ी डालकर देखिए कि वो कितना गहरा छेद है, क्योंकि फव्वारे का मतलब है पानी नीचे से आएगा, स्प्रिंकलर बन के बाहर निकलेगा। वहां पर जैसी बातें मीडिया से बाहर आई, अभी कोर्ट का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ऐसी स्थिति में कहा गया कि इसमें लकड़ी डालकर देखी गई। लकड़ी डालकर देखी गई तो वो महज 6 इंच तक ही अंदर गई। इसका मतलब जो सीमेंट की संरचना है केवल उतनी तक ही वो अंदर गई, उसके बाद वापस से शिवलिंग का आकार आ गया। अर्थात ये केवल एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, असल में इसके नीचे शिवलिंग जैसी संरचना थी। जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई सब तरफ ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है वो चर्चा का विषय बन गई। यानी उन महिलाओं की डिमांड और उसके आधार पर मिली हुई यह संरचना अब एक नई दिशा लेती जा रही है। अब आप पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या मत है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस स्थान को पूरी तरह सील कर दिया जाए जहां पर इस प्रकार की जानकारी मिली है, जब तक सुनवाई आगे चलती है। तो आज की स्थिति यह है कि कोर्ट का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक मेरे पास नहीं है। ऐसी स्थिति में जो मैं आपको बता रहा हूं वो मीडिया रिपोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राप्त जानकारी है। क्लियर? इसमें कोई भी तथ्यात्मक त्रुटि पता चले 6 इंच की जगह 6 सेंटीमीटर हो, पता चले कि साहब वुजू की परिभाषा मैंने गलत दे दी हो, तो उन चीजों को आप तथ्यात्मक त्रुटि न माने, वो केवल और केवल समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंचाई गई सूचना है। आइए आपको मैं आगे ले चलता हूं। साथियों, अब जब हम इस विषय पर आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा इसका एनालिसिस भी करने लगते हैं। मैंने आज से पहले वाले सेशन में आपको ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में इतिहास बताने का प्रयास किया। अब मैं आपको तथ्य बताने का प्रयास करता हूं जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि यह असल में मॉस्क नहीं मंदिर है। पहला पॉइंट, पूरी दुनिया में एक भी मस्जिद ऐसी नहीं है जिसका नाम संस्कृत में लिखा हुआ। पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके आधार पर सारा ब्लेम गेम चल रहा है। पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लाम या उसको मानने वाले लोग हैं, संस्कृत में कहीं पर भी किसी मस्जिद का नाम मतलब दुनिया में कहीं पर भी किसी मस्जिद का नाम संस्कृत में नहीं है। तो आप पूछेंगे इसका नाम संस्कृत में कैसे है? साथियों, जो ज्ञान व्यापी शब्द है, ज्ञान व्यापी असल में वो एक संस्कृत शब्द ही है। नॉलेज के ऊपर ज्ञान को, नॉलेज को कहा जाता है। पहला तथ्य। दूसरा तथ्य क्या है?
जब इस मस्जिद की तस्वीरों को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ये जो तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं, जरा आप ऊपर की तरफ गुंबद को देखते हैं तो देख करके आप मॉस्क की संरचना देखते हैं, लेकिन जब उसी के नीचे झांकते हैं तो जो दीवारें आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये दीवारें केवल टेंपल आर्ट के अंदर ही दिखाई पड़ती हैं। यानी कि ये वाली जो संरचनाएं हैं जो आज भी विद्यमान है, ये संरचनाएं टेंपल आर्ट को दर्शाती हैं। ये संरचनाएं आज तक कोई भी मॉस्क में नहीं पाई गई हैं। नंबर दूसरा तथ्य। नंबर तीसरा तथ्य जो कि सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है, और वो है नंदी महाराज की प्रतिमा। यदि आप लोगों ने कभी भगवान शिव का शिव परिवार देखा हो, अक्सर हम लोग शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर जब प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, स्नान कराने जाते हैं, उस समय आप देखते हैं कि पूरा शिव परिवार वहां विराजमान होता है, जिसमें माता पार्वती जी, श्रृंगार देवी, नंदी, भगवान गणेश जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी और खुद भगवान भोलेनाथ विराजमान होते हैं। इस पूरे परिवार में नंदी जब बैठा होता है, यह भगवान का वाहन माना गया है, सेवक माना गया है। नंदी का मुख हमेशा भगवान की दिशा में होता है। असल में इस कॉरिडोर में जो नंदी की प्रतिमा लगी हुई है, वो अभी भी ज्ञान व्यापी मॉस्क की तरफ ही है। यानी कि ये दर्शाता है कि जो प्रेमाइसिस ज्ञान व्यापी मॉस्क का है, वो असल में मंदिर है और उसी मंदिर में बाबा विश्वनाथ विराजमान है। अगर मैं इसके अंदर और थोड़ा आगे लेकर आपको चलने का प्रयास करूं तो इसके बारे में जितनी भी जानकारी अभी तक प्राप्त है, उन जानकारियों में भगवान भोलेनाथ का जो टेंपल था वो विश्वेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता था। विश्वेश्वर मंदिर को जब औरंगजेब ने वर्ष 1669 में तोड़वाने का आदेश दिया, तो कहते हैं कि औरंगजेब के सेनापति के द्वारा भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को जब तोड़ा जा रहा था, भगवान शिव के इस शिवलिंग को, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, इसे क्षति पहुंचाने का प्रयास करा जा रहा था, तब वहां के महंत ने, वहां के पुजारी ने उस शिवलिंग को उठाया और उठा करके कुएं में जल समाधि ले ली। कहते हैं कि भगवान शिव जो कि उस जगह खुद स्वयं थे, जो कि उनकी प्रतिमा, अब देखिए ये काशी की गलियों में किंवदंतियों के रूप में, कहानियों के रूप में सुनाई जाने वाली पंक्तियां हैं, उनमें से ही प्राप्त जानकारी है कि भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है, जो असल शिवलिंग जो कि खुद यहां पर प्रकट हुआ था, वो प्रकट शिवलिंग यहां से औरंगजेब के आक्रमण के दौरान हटा लिया गया। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको जानकारी और दे देता हूं। राजस्थान के अंदर, यदि आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो जरूर आप इसे जानते होंगे, राजस्थान में भी ऐसा ही टेंपल है जो औरंगजेब की प्रताड़नाओं से परेशान होकर के उसे बहुत दूर तक शिफ्ट किया गया। मैं याद दिलाना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर नाथ द्वारा नाम से एक स्थान है जहां पर भगवान श्रीनाथ का टेंपल है, और वो भगवान श्रीनाथ का टेंपल औरंगजेब से बचकर जाते पुजारियों ने उन्हें मथुरा से ले जाकर के और वहां जाकर स्थापित किया। आज भी वो मंदिर सबसे ज्यादा पूजनीय मंदिरों में से है। श्रीनाथ द्वारा जो अंबानी परिवार है, उनके ईष्ट देव के रूप में काफी ज्यादा सुर्खियों में रह चुका है। अंबानी परिवार उन्हीं की पूजा करता है, उन्हीं को मानता है। ये तथ्य मैंने इसलिए बताया कि इतिहास में ऐसी घटना केवल एक नहीं है, अनेकों हैं, जहां पर पुजारियों ने या फिर धर्म के रखवालों ने अपने प्रभु की रक्षा के लिए उस जगह पर आक्रांताओं से, मदमस्त लोगों से, जो कि अपने नशे में चूर थे, उनसे बचाने के लिए अपने ईष्ट को अपने संरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया। कई बच्चे या कई लोग जो कि वक्तव्य या फिर इस जगह पर अपनी टिप्पणी करते हैं। कुछ फिल्में हैं जिसके अंदर ओ माय गॉड टाइप की फिल्में हैं, जिसमें इस प्रकार के दृश्य तार्किक लोगों के दिमाग में डाल दिए जाते हैं कि जब वो खुद भगवान है तो फिर वो अपनी हिफाजत क्यों नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण, यानी कि इसमें जो राक्षस है वो भी, और जो नर है या फिर जो देव है उसमें भी ईश्वर का ही अंश विराजमान है। असल में जिस ईश्वर को आप पूजते हैं वो आपकी आस्था है, वो आपका विश्वास है। आपके किसी भी प्रयत्न से यदि आपको अपने ईश्वर की परीक्षा लेने का मौका मिले तो ये आपके विश्वास की परीक्षा कंसीडर किया जाता है। बहुत से लोग इस प्रकार के व्यंग करते हुए मिल जाएंगे कि भगवान की ही हिफाजत इंसान करने लग गया तो भगवान कहां हुआ। इसको उलट भी समझ लीजिए कि क्या पता भगवान ने आपको इस योग्य बनाने का प्रयास किया हो कि एक दिन आप इस पूरी दुनिया में इस पाठ को पढ़ाएंगे। कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में जो जितना प्रताड़ित हुआ है उसने उतना ही बड़ा इतिहास रचा है। फिर चाहे आप भगवान कृष्ण की माता को ले लें, जिन्होंने अपनी कई संतानों को अपने भाई के साथ बलि चढ़ा दिया, जिनके भाई ने भगवान कृष्ण की कई भाइयों को, कई बहनों को जेल में कंस ने जिस प्रकार से मारा। ये सारी की सारी चीजें हमारी कहानियों में, किंवदंतियों में इसलिए विराजमान है ताकि आप पूरी तरह ईश्वर पर आश्रित ना हो जाए, क्योंकि यदि इंसान को अपने ऊपर से शक्ति शिफ्ट होकर ईश्वर नहीं दिखेगी तो वो नाकारा हो जाएगा। यही कारण है कि भगवान राम रहे हो या भगवान कृष्ण रहे हो, इन्होंने मानव रूपी अवतार इसीलिए लिया। कहते हैं कि वो इंसान में विश्वास दिलाना चाहते तो भगवान राम विष्णु के अवतार में रावण का संहार एक ही दिन में कर देते, लेकिन उन्होंने इंसान में ये विश्वास दिलाने के लिए कि इंसान भी अपनी दृढ़ता से कितनी भी बड़ी शक्ति से निपट सकता है। हालांकि ये माइथोलॉजिकल शो नहीं है, लेकिन वक्तव्य ऐसा है तो आपके अंदर कोई इस प्रकार के सवाल खड़े ना कर दे जिससे कि आप खुद अपने आप में आपको कमजोर पाएं, इसलिए इसकी चर्चा कर दी गई है। एनीवे, तो फिलहाल के लिए जो तथ्य उपस्थित है इतिहास में, मैं थोड़ा उनकी चर्चा कर दूं। स्कंद पुराण और काशी खंड नाम की दो पुस्तकें हैं जिसमें जो मैंने अभी आपको घटनाएं बोली इनके बारे में जिक्र किया हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, इतिहास के अंदर ये बात दर्ज है कि 1194 में मुस्लिम आक्रांताओं में मोहम्मद गौरी ने मंदिर को तोड़ा, लेकिन फिर काशी वालों ने खुद ही उसका जीर्णोद्धार किया। फिर 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इनको तोड़ा। करीब 150 साल बाद 1585 में राजा टोडरमल और अकबर के समय जो उनके दरबारी थे, उन्होंने अपने धर्म की हिफाजत के लिए खुद इस मंदिर का निर्माण किया। उन्हें क्या पता था कि अकबर की ही पीढ़ी का एक आदमी 1632 में शाहजहां ने भी मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेजी, लेकिन हिंदुओं के विरोध के कारण वह असफल रहा। उसकी सेना ने काशी के और 63 मंदिरों को जरूर तहस नहस कर दिया। औरंगजेब ने 8 से 9 अप्रैल 1669 में अपने सूबेदार अबुल हसन को काशी मंदिर तोड़ने के लिए भेजा। दिसंबर 1669 को अबुल हसन ने औरंगजेब को पत्र लिखा और लिखा कि मंदिर को तोड़ दिया गया है और उस पर मस्जिद बना दी गई है। जैसा कि इतिहास में बहुत सारी जगह इस बात का जिक्र है, और वो जिक्र ये है कि जहां पर मंदिर तोड़े जाते थे उनके ऊपर की जो कैनोपी होती थी उसे मुगल आर्ट के रूप में बना दिया जाता था, और वही मुगल आर्ट यहां पर आपको काशी विश्वनाथ रूप में दिखाई पड़ती है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित होता है, सर जब ये सारी बातें इतिहास में उपलब्ध है, जब ये सारी जानकारियां इतिहास में अवेलेबल है, आप हमें चिक्का चिक्का करके सुना रहे हो, बता रहे हो, तो फिर सरकारें क्यों नहीं ऐसा कर देती कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जिनके बारे में भी सारे के सारे बवाल हैं, उन सबको जिस धर्म से वो संबंध रखते हैं उन्हें वापस क्यों नहीं सौंप दिया जाता। बहुत बढ़िया, तो चलिए थोड़ा सा इस पर चर्चा कर ली जाए। मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो असल में वो विभाजन 1947 का नहीं था, वो 1906 का विभाजन था, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। थोड़ा इतिहास पर नजर डालें, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके अगले ही साल मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। वो मुस्लिम लीग जो कि मुस्लिमों के हितों के लिए ही काम करने की पार्टी के रूप में अपनी पहचान चाहती थी। धीरे धीरे इतिहास अपने साथ आगे बढ़ता चला गया और 1947 में धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। धर्म के आधार पर एक देश बना जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान। दूसरा देश जो कि अपने यहाँ पर बहुत सारी धर्मों को समेटे हुए था, बहुत सारी विविधताओं को लिए हुए था, उस धर्म का नाम बना हिंदुस्तान। असल में भारत के उस समय पर बहुत सारे धर्म एक साथ निवास करते थे। कहते हैं इतिहासकारों का मत है कि यही कारण रहा कि भारत ने अपनी व्याख्या एज ए हिंदू राष्ट्र कराने से बचने का रास्ता अपनाया, क्योंकि हिंदू राष्ट्र होने के बाद भारत के अंदर जितने और धर्म निवास करते थे उन धर्मों का कोएग्जिस्टेंस शायद संभव ना हो जाता। इस वजह से भारत ने सेक्युलर नीति अपनाते हुए अपने आप को एक सेक्युलर राष्ट्र यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाया। इस बात पर बहुत बहस, बहुत सारे विचार, अपने अपने मत हो सकते हैं। फिलहाल ये विषय डिस्कशन का इस समय नहीं है, कभी और किसी लेक्चर में करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देश आजाद हुआ तो आजादी के समय यह महसूस किया गया कि जो मेजॉरिटी इंडिया में है वो हिंदुओं की है, और वो ये चाहेगी कि जो अन्य धर्मों के द्वारा उनके धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण किया गया है वो उनसे वापस ले लिए जाए। ऐसी स्थिति में इतिहास तो अपनी बातें चिल्ला चिल्ला कर कह ही रहा था, लेकिन तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने जुलाई में इस स्थिति को भांपते हुए, क्योंकि अयोध्या मंदिर को लेकर के जो घटनाएं हुई थी वो बाबरी मस्जिद विध्वंस के रूप में परिलक्षित हुई, ऐसी स्थिति में जुलाई 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने
तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस बात को कि भविष्य में ऐसा ना हो जाए कि लोग धर्म के आधार पर आपस में लड़ने लगे, क्योंकि 1991 में बाबरी विध्वंस के बाद देश में बहुत जबरदस्त दंगे हुए थे। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक कानून का सहारा लिया। वही कानून बना पूजा स्थल कानून। पूजा स्थल कानून में यह कहा गया कि जो जुलाई 1991 में केंद्र सरकार ने पूजा स्थल जो कानून बनाया, उसमें यह कहा गया कि जो जिस धर्म का मंदिर पूजता रहा है, जो करता रहा है, वो उसी को लेकर आगे बढ़ता रहेगा, उसमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। यानी कि कोई दूसरे धर्म की चीजों को क्लेम नहीं कर सकता। यानी 1991 के बाद यह मान लिया गया कि सरकारों को यह पता भी हो कि ये मंदिर नहीं, ये मस्जिद है, ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर है, ये गिरजाघर नहीं, ये मंदिर है, तो भी सबको चुप रहना होगा, क्योंकि एक कानून है जिसका नाम है पूजा स्थल कानून। अब चूंकि कानून की गिरफ्त में इतनी सारी चीजें हैं, तो बड़ा सवाल यहां ज्ञान व्यापी पर आकर टिकता है कि क्या ऐसी स्थिति में चूंकि यह कहता है कि यह मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी, तो क्या शिवलिंग के मिलने की पुष्टि होने के बावजूद भी यह मस्जिद बरकरार रहेगी या यहां पर मंदिर बन पाएगा? ऐसी स्थिति में अब मैं आपको थोड़ा तथ्यात्मक जानकारी देता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। क्यों इसको लाया गया, ये मैंने सारी बातें आपको यहां पर समझाने की बात करी। अब साफ सवाल बनता है कि फिलहाल के रूप में क्या एक्ट है जो जानकारी देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है जो बहुत ही खोज के साथ में मैंने निकाला है, और वो क्या है अब आप वो सुन लीजिए। यदि कोई हिंदू स्ट्रक्चर फाउंड होती है ज्ञान व्यापी कंपाउंड में, देन दे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि क्या उन्हें पूजा के कानून से बाहर रखा जा सकता है। तो अब इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करिए। असल में भारत में एक और कानून भी है, और वो कानून है, उसका नाम है साथियों एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958। इस कानून को एक बार के लिए आप याद रखें। कानून का नाम है द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। दिस मींस दैट इफ द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजन रिगार्डेड एज एन एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और एन आर्कियोलॉजिकल साइट, इट कुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यानी कि इसका साधारण भाषा में मैं अर्थ दूं तो वो ये है कि यदि कोई भी संरचना या कोई भी आकृति यदि आर्कियोलॉजिकल संरचना प्रूव होती है, यानी एक ऐसी संरचना प्रूव होती है जो कि उसे 100 साल से पुराना प्रूव करती है, तो वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे से बाहर चली जाती है। मतलब यह है कि अगर यह तथ्य कानून के साथ जुड़ा है, तो भविष्य में अगर 1958 का उपयोग किया जाए तो संभव है कि इस जगह पर प्राप्त आकृतियों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित रखवाया जा सके। यानी मस्जिद भले ही ना टूटे, लेकिन उस स्थान पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन सारी सामान का या सारे प्रमाण का एक प्रकार का संरक्षण सुनिश्चित करवा सकता है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। लोगों के मन में जिस प्रकार के विचार हैं, वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदलवाना चाहते हैं। अब इसी बीच में एक तथ्य अगर मैं यहां नहीं बोलूंगा तो फिर भी ये लेक्चर अधूरा कहलाएगा। जिस प्रकार से आपने इस पूरी कहानी को बड़ी शिद्दत से सुना, इस बीच में कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है, और वो कमी है अपोजिशन का पक्ष। अपोजिशन भारत के अंदर अपोजिशन का तर्क है कि देश में मंदिर मस्जिद का जो ये विवाद चल रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि देश का ध्यान महंगाई से हटाया जाए, देश का ध्यान बेरोजगारी से हटाया जाए। तथ्यात्मक रूप से मैं आपको यहीं पर ऐड करना चाहूंगा कि देश की थोक महंगाई दर 15% का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है, बेरोजगारी अपनी चरम पर है, महंगाई के आंकड़े नित नए रिकॉर्ड स्तर स्थापित करते जा रहे हैं। तो देश में जितना जरूरी प्राइम टाइम पर डिबेट करते समय मंदिर मस्जिद की जानकारी आवश्यक है, उतनी ही आपके वर्तमान एक्जिस्टेंस में, आपके जीवन यापन में, आपके रोजगार की, आपकी महंगाई की, आपके उन सभी साधनों की है जिससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें। मेरे प्यारे साथियों, आप ही ने चुनकर के अपनी सरकारें पहले भेजी हैं और अब आपकी ही भेजी हुई सरकारें हैं। यह पर निर्भर करता है कि आप किस चीज के लिए अपना पूरा अटेंशन रखते हैं। हम ये नहीं मानते या जानते कि सारे समय केवल मंदिर मस्जिद ही हो, लेकिन जितना जरूरी मंदिर मस्जिद है, उतना ही जरूरी एक व्यक्ति का वर्तमान जीवन यापन भी है, और सरकारें उस पर अनवरत कार्य करती रहे। यही हमें केवल और केवल अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय करनी है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आई होगी।